Assalamualaikum students, I am Miss Binesh from Latif Niazi School. Students, hope you all are fine. As you know that we are studying our lesson number 20, Black Beauty. And this video is part 5 of this chapter. This chapter is the story of a black beauty, a horse. And in the previous video we understood that after came back to the home, Black Beauty condition was very bad and Joe nursed him but he did not know very well. पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, जो ब्लैक ब्यूटी अपनी कहानी बता रहा है, तो यहाँ तक हमने उसकी कहानी पढ़ी थी कि जब वो वापस घर पर आया डॉक्टर को लेकर, तो उसको लेके आने के बाद उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। वो बहुत गर्म हो रहा था, उसके पाँव बहुत गर्म हो रहे थे क्योंकि वो पूरे रास्ते बहुत तेज़ स्पीड में भागता हुआ गया था और भागता हुआ आया था, क्योंकि उसकी बेगम की हालत ख़राब थी और घोड़ा ये बात महसूस कर रहा था कि डॉक्टर को जल्द से जल्द घर तक पहुंचाना है, इसलिए वो पूरे रास्ते तेज़ी से भागता हुआ गया और भागता हुआ वापस आया। लेकिन वापस आने के बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। जो एक लड़का था, जो एक छोटा लड़का था जो काम करता था, उसने उसकी तीमारदारी करना शुरू की। उसने उसके ऊपर पानी डाला, उसको नहलाया, पाँव पे खूब पानी डाला और उसको ठंडा पानी पिला दिया। लेकिन फिर हुआ ये कि ठंडा पानी सारा पी तो लिया ब्लैक ब्यूटी ने, लेकिन उसको पीने के बाद उसकी कंडीशन तब्दील हो गई और वो जो गर्म महसूस कर रहा था अब वो सर्द महसूस करने लगा। उसको सर्दी लग गई और उसकी पूरी बॉडी जो है वो अपने आप को ज़ख्मी महसूस करने लगा और वो बुरी तरह से कांपना और हिलना उसने शुरू कर दिया। और फिर वो दिल ही दिल में पुकार रहा था जॉन को, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था, जो कि उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि उसकी कैसे केयर करनी है, कैसे तीमारदारी करनी है। तो वो जॉन को पुकारा था दिल ही दिल में और सोने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने महसूस किया कि जैसे जॉन दरवाजे पर हो, और जब वो आया तो वो उसको नहीं बता पा रहा था अपनी कंडीशन कि वो किस कदर दर्द में है, लेकिन जॉन जो कि अच्छी तरह से उसकी तबीयत पहचानता था, उसने सब महसूस कर लिया और उसने फ़ौरन से उस पर दो तीन गर्म कपड़े डाले और उसको गर्म करने की कोशिश की, क्योंकि उसको सर्दी लग चुकी थी। और उसने उसके लिए कोई गर्म पानी लेकर आया और कुछ गर्म पॉरेज बनाया ताकि वो उसको पी सके और थोड़ा आराम महसूस कर सके। और फिर ब्लैक ब्यूटी जो है वो सो गया। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। द लास्ट लाइन वॉज विच आई ड्रैंक एंड देन आई थिंक आई वेंट टू स्लीप, यानी कि उसने मेरे लिए बनाया कुछ गर्म पॉरेज जो कि मैंने पिया और उसके बाद मेरा ख्याल है कि मैं सो गया था। टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लाइन। आज जो हम पढ़ेंगे ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Okay, we are starting. John seemed to be very much put out. I heard him say to himself. John महसूस हो रहा था, नज़र आ रहा था कि जैसे वो बहुत ही भरा हुआ हो, गुस्से में हो। I heard him say to himself. मैंने सुना उसको कहते हुए खुद से over and over again, बार बार, stupid boy, बेवकूफ़ लड़का, no cloth put on, कोई कपड़ा नहीं डाला ऊपर से, एंड आई डेयर से द वाटर वॉज कोल्ड टू, और मैं हिम्मत कर रहा था कहने की कि पानी भी बहुत ठंडा था। बॉयज़ आर नो गुड, लड़के अच्छे नहीं हैं, बट जो वॉज अ गुड बॉय आफ्टर ऑल, लेकिन जो एक अच्छा लड़का था इन सब के बावजूद। आई वॉज नाउ वेरी इल, मैं बहुत बीमार था अब। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन हैड अटैक्ड माई लेग्स, had attacked my lungs, एक मज़बूत सूजन हमला कर चुकी थी मेरे फेफड़ों पर। एंड आई कुड नॉट ड्रॉ माई ब्रीथ विदाउट पेन, और मैं नहीं खींच सकता था सांस बिना दर्द के, यानी कि सांस लेने में भी उसे तकलीफ़ महसूस हो रही थी। जॉन नर्स्ड मी नाइट एंड डे, जॉन ने मेरी तीमारदारी की रात और दिन। He would get up 2 or 3 times in the night to come to me. वो उठता था 2 या 3 बार रात में मेरे पास आने के लिए।
माई मास्टर टू ऑफन केम टू सी हिम, मेरा मास्टर भी अक्सर आता था मुझे देखने के लिए। माई पुअर ब्यूटी, मेरा गरीब ब्यूटी। ही सेड वन डे, उसने कहा एक दिन। किसने कहा? अब ये मास्टर की बात हो रही है कि वो जो आता था ब्लैक ब्यूटी को देखने के लिए, उसने एक दिन कहा कि मेरा गरीब ब्यूटी, माई गुड हॉर्स, मेरा अच्छा घोड़ा, यू सेव्ड योर मिस्ट्रेसेस लाइफ, तुमने महफूज की है अपनी बेगम साहिबा की ज़िंदगी। ब्यूटी, येस, यू सेव्ड हर लाइफ, ब्यूटी, हाँ, तुमने बचाई है उसकी ज़िंदगी। आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू हेयर दैट, मैं बहुत खुश था ये सुनकर। फॉर इट सीम्स द डॉक्टर हैड सेड, ऐसा महसूस हो रहा था, डॉक्टर ने भी कहा था, कह चुका था, इफ़ वी हैड बीन अ लिटिल लॉन्गर इट वुड हैव बीन टू लेट, अगर हमें थोड़ी सी भी देर होती तो फिर ये बहुत देर हो जाती। जॉन टोल्ड माई मास्टर ही नेवर सॉ अ हॉर्स गो सो फास्ट इन हिज लाइफ, जॉन ने मेरे मास्टर को बताया कि उसने कभी भी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कोई घोड़ा जो कि इतना तेज़ भागता हो। इट सीम्ड एज इफ़ द हॉर्स न्यू वट वॉज द मैटर, ऐसा ये महसूस हो रहा था कि जैसे घोड़ा जानता हो कि मसला क्या है। ऑफ कोर्स आई डिड, बिल्कुल मैंने ऐसा किया था। तो अगरचा, जॉन थॉट नॉट, जॉन का ख्याल नहीं था। एटलीस्ट आई न्यू एज मच एज दिस, कम अज़ कम मैं इतना जानता था जितना ये, यानी कि जितना ये बात कर रहे थे। दैट जॉन एंड आई मस्ट गो एट द टॉप ऑफ आर स्पीड, तो फिर जॉन और मुझे ज़रूर जाना था बहुत तेज़ रफ्तार में। एंड दैट इट वॉज़ फॉर द सेक ऑफ द मिस्ट्रेस, और ये सब बेगम साहिबा की खातिर था। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन दिस चैप्टर हेयर। होप यू लाइक दिस चैप्टर। प्लीज़ डू रीड and study this chapter by your own self at your home with meaning, and write meanings of difficult words of this chapter which I told you. Today we have done this chapter, so I'll send you the work of this chapter soon in WhatsApp, and in the next video we will start our next chapter, chapter number 5. Till that time, take care. Allah Hafiz.